नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहला, लोक प्रभुत्व पर आधारित संविधान। यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इसमें अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। दूसरा, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत के संविधान की अधिकांश बातें लिखित हैं और इसका निर्माण एक विशेष समय पर हुआ है। संविधान सभा द्वारा निर्मित भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 3 परिशिष्ट हैं। संविधान में ही नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, अल्पसंख्यक को, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विशेषाधिकार का भी समावेश किया गया है, जिसके कारण संविधान इतना अधिक विशाल हो गया। तीसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से सर्वोच्च सत्ताधारी है। आंतरिक प्रभुत्व का तात्पर्य यह है कि भारत क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग और भारत राज्य में स्थित सभी समुदाय भारत राज्य को अधिकार प्राप्त है। और बाहरी प्रभुत्व का तात्पर्य है कि भारत किसी विदेशी राज्य के अधीन नहीं तथा दूसरे राज्यों से वह अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। बी, लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधित्व निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी ना होकर। सी, गणराज्य। गणराज्य का आशय यह है कि शासन का अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति हो। भारत एक पूर्ण गणराज्य है क्योंकि भारतीय का अध्यक्ष एक सम्राट ना होकर जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। चौथा, समाजवादी राज्य। यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों में इसके लिए मतभेद व वाद विवाद था, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया और भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया। पांचवा, कठोरता और लचीलापन का समन्वय। भारतीय संविधान कठोर और लचीला इसलिए भी है क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान किए हैं जिसके कारण संविधान में संशोधन बहुत कठिन है, परंतु विधि निर्माण कानून बड़ी सरलता से पारित किया जा सकता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया। छठा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि भारत में किसी पंथ विशेष को राज्य धर्म की स्थिति या अन्य किसी रूप में प्रमुखता की स्थिति प्रदान नहीं है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करके धर्म निरपेक्ष की ओर बल प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्य संविधान पीठ ने अपने 11 मार्च 1993 के निर्णय में कहा है कि पंथ निरपेक्ष संविधान की एक मूल अवधारणा संविधान का एक आदर्श है और एक। सातवां, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी है जिनसे इनका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे एकहरी नागरिकता, एकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 8वां, संसदात्मक शासन व्यवस्था। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध की दृष्टि से जो 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, उनमें संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्य में संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसे व्यवस्थापिका निर्वाचित करती है और जो व्यवस्थापिका के प्रसाद प्रयत्न ही अपने पद पर रहती है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख ही होते हैं और वे अपने अपने उत्तरदायित्व मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही करते हैं। 9वां,
मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार रह गया। इस प्रकार नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारत के मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के आधार पर भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। 10वां, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के 4थे अध्याय में शासन संचालन के कुछ मूलभूत सिद्धांत का वर्णन किया गया है और इन्हीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात नीति निश्चित करने वाले तत्व कहा गया है। 11वां, स्वतंत्र न्यायपालिका अन्य स्वतंत्र अभिकरण। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान के व्याख्याता और रक्षक होने के कारण उसका स्वतंत्र होना आवश्यक है, जिसके लिए हमारे संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त संविधान के द्वारा अन्य स्वतंत्र अभिकरणों की भी व्यवस्था की है, जिसमें निर्वाचन आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षण व लोकपाल सेवा आयोग प्रमुख है। 12वां, संसदीय प्रभुत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है और अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। इसको देखते हुए भारतीय संविधान के निर्माता संसदीय प्रभुसत्ता में विश्वास कर, लेकिन संघात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण न्यायपालिका को कुछ सीमा तक संविधान के अभिभावक और रक्षक की स्थिति प्रदान की गई है। इस प्रकार भारतीय संविधान में मध्यम वर्ग को अपनाते हुए संसदीय प्रभुसत्ता और न्याय सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। 13वां, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की समाप्ति। स्वतंत्र भारत के संविधान में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया। संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया, जिसमें सब मिलकर एक साथ अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। 14वां, वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। भारत के संविधान के अंतर्गत वयस्क मताधिकार को अपनाया गया, जिसके अनुसार सभी वयस्क स्त्री पुरुष को मतदान का अधिकार दिया गया। मतदान के लिए वयस्कता की आयु 21 वर्ष रखी गई थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन के आधार पर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 15वां, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 330 और 32 के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 25 जनवरी 1960 तक के लिए की गई थी, किंतु इसकी समय सीमा समय पर बढ़ा दी गई। काफी समय से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, जिसके लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण 8 सितंबर 1993 से लागू हो गया है, लेकिन इन जातियों में संपन्न तबके को इसका लाभ नहीं मिलेगा। राज्य स्तर पर इस संबंध में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। 16वां, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इसमें भारत के नागरिकों को केवल भारत की नागरिकता ही प्रदान की गई है, न कि राज्य स्तर पर भी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है, जिससे संविधान निर्माताओं ने देखा यदि इस प्रकार दोहरी नागरिकता दी गई तो भारत की प्रभुत्ता को खतरा हो सकता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। 17वां, सामाजिक समानता की स्थापना। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सभी नागरिकों को समानता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया है। संकटकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में संकटकालीन प्रावधान भी किए गए हैं, जो कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 352, 356, 360 में उल्लेखित है। 19वां, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। भारतीय संविधान के निर्माता स्पष्ट रूप से चाहते थे कि भारत की केंद्रीय और राज्य सरकारें भारत नागरिकों की पुष्टिकरण, भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिकाधिक सुविधा प्रदान करें।
और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए तथा इन सब के लिए अधिकाधिक संभव सीमा तक आर्थिक समता की स्थापना की जाए। 20वां, एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इसके साथ ही संघीय सरकार के सभी कार्यालयों में संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी के प्रयोग की आज्ञा दे दी गई थी, लेकिन सन 1965 में सहभाषा विधेयक पास कर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक जारी रखने का अनुमति दी गई है। 21वां, ग्राम पंचायत की स्थापना। संविधान निर्माताओं ने जहां एक और 20वीं सदी की शासन व्यवस्था को अपनाया, वहीं दूसरी ओर इस बात को नहीं भुलाया कि भारतीय संविधान के आधार ग्राम है, जिनका प्रबंध ग्राम पंचायत के आधार पर ही भली भांति संभव है। नीति निर्देशक तत्व में कहा गया कि ग्राम पंचायत की स्थापना कर उन्हें स्थानीय शासन की प्राथमिकता बनाया जाएगा। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के आधार पर पंचायत राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्र में नगरीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 22वां, विश्व शांति का समर्थक। वासुधैव कुटुंबकम भारतीय जीवन और संस्कृति का आदर्श रहा और हमारे संविधान निर्माता भी इस आदर्श की प्रति सचेत थे। इसी कारण संविधान के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की उन्नति की और राष्ट्र के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।